सक्सेस क्या है, फेल्योर का एक बाद का चैप्टर। आज हारे नहीं हैं हम, आज कुछ सीखे हैं हम। आज गिरे नहीं हैं हम, आज तो चलना सीखे हैं हम। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का सफर, आज का सेशन अबाउट एक्सप्लेनेशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। एंड मैं हूं प्रद्युम्न, आपको स्वागत करता हूं फिजिक्स इन सिंपल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं ऑलरेडी जो पिछला क्लास था उसमें ऑलरेडी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन दे दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने बोला था ये जो चैप्टर है जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इनमें हमको 4 क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है। पहले था डोबर्नियर-ट्राइड, उसके बाद न्यूलैंड ऑक्टेव, थर्ड में मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जो कि एक ब्रिज बनता है आपका एंशिएंट पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बीच में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैंने 5 भाग में डिवाइड किया हूं। ऑलरेडी उसका इंट्रोडक्शन पार्ट चला गया है। ये थर्ड पार्ट है, एक्सप्लेनेशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इसके बाद आप लोग का मेरिट्स एंड अनोमलीज। तो चलिए आप लोगों का एक्सप्लेनेशन को यहां पे डील करते हैं। ठीक है, देखिए ये है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो था। ठीक है, पहली बात है ये आप लोगों का एटॉमिक मास के रिस्पेक्ट में सजाया गया था। तो सजाने वक्त तो पहला पॉइंट जो है, देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज। जो हॉरिजॉन्टल रोज होते थे, हॉरिजॉन्टल मतलब यही होता है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये होता है हॉरिजॉन्टल, इसको बोला जाता है पीरियड। अगर मैं वर्टिकल कोई लाइन और कलम खींच लूं उसको बोलूंगा मैं कलम। ये आपको मालूम होना चाहिए, ये कंप्यूटर में भी आप सीखते हैं। ठीक है, तो वही बोला कि देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल कलम। देखिए यहां पे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज जिनको कि हम बोलेंगे पीरियड्स। ठीक है, उसके बाद देयर इज 8 वर्टिकल कॉलम। देखिए ये 8 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये टोटल ये जो 3 एलिमेंट्स है ये 8 है। ऊपर में भी नाम दिया हुआ है 8 वर्टिकल कॉलम, जिनको कि हम ग्रुप बोला जाता है। इनका सजाने का तरीका, ये जो टेबल था यही था। ओके, ये जो 8 ग्रुप्स थे उनमें से जो पहले 7 ग्रुप्स थे वो नॉर्मल एलिमेंट्स थे। जो जिनको नॉर्मल एलिमेंट्स मतलब, यहां पे नॉर्मल एलिमेंट्स मतलब इनका वैलेंसी, हम नॉर्मल एलिमेंट्स जब हम बोलेंगे इनका वैलेंसी हम KLMN स्ट्रक्चर से, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनमें से इनका वैलेंसी निकाल सकते हैं। जैसे कि आप लोग बोलेंगे कि सर लिथियम का बोलिए, इसको मैं बोल सकता हूं 2 1 1, इसका वैलेंसी 1 हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन जो ये जो होगा ना, ये जो 8 नंबर ग्रुप, इनको बोला जाता है ट्रांजिशन ग्रुप। ट्रांजिशन क्या होता है, हमको के एलिमेंट जो प्रीवियसली जो एंशिएंट वैलेंसी निकालने का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का जो प्रोसेस था, के एलिमेंट किसी का भी हम करते थे, वो यहाँ पे अप्रोच नहीं होगा, इफेक्टिव नहीं होगा। सो यहाँ पे आप लोग को सबसेल पढ़ना पड़ेगा SPDF। ये आपको पढ़ना पड़ेगा हायर क्लासेस में, 11th क्लास में जाकर। इनमें आपको ट्रांजिशन एलिमेंट का D जो सबसेल होगा ये थोड़ा हाफ फिल होगा, मतलब पार्शियली फिल्ड, तो उनको बोलेंगे हम ट्रांजिशन एलिमेंट। इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो ट्रांजिशन एलिमेंट जो 8th ग्रुप था वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का था। ठीक है, तो 8th ग्रुप आर नथिंग बट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जो 7 पहले जो 7 ग्रुप थे वो नॉर्मल एलिमेंट्स थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देयर आर नो नोबल गैसेस। यहां पे देखिए आप लोग का नोबल गैसेस जो आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखेंगे, हीलियम आपका गया, आर्गन, ये सब नोबल गैसेस हैं, जो कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जब आया था तब ये डिस्कवर्ड नहीं हुए थे। तो अगर बाद में नोबल गैसेस आते हैं तो उनको एक एक्स्ट्रा ग्रुप में, 9th नंबर ग्रुप में हम रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ग्रुप्स थे, जो भी ग्रुप्स आपका थे, मतलब मान लीजिए ये जो ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है। जो मैंने बोला था ना, कलम को ग्रुप बोला जाता है। तो एक ग्रुप में मतलब जितने भी एलिमेंट्स थे, हर किसी का प्रॉपर्टीज सेम होते थे। ठीक है, तो वही बात है कि सेम प्रॉपर्टी एलिमेंट्स को हम एक ही ग्रुप में रखा जाता है। तो वही है, द एलिमेंट्स विथ सेम प्रॉपर्टी फेल इन ए सेम ग्रुप, सेम प्रॉपर्टी इन ए सेम ग्रुप इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। एंड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल लेफ्ट सम गैप ऑल्सो। देखिए थोड़ा
यहाँ पे थोड़ा गैप रखा गया है, वो बाद में बोलेंगे क्यों रखा गया है। जो नेक्स्ट क्लासेस होगा उनमें मेरिट्स में हम बताएंगे कि ये गैप्स क्यों रखा गया था। उसके बाद टू अरेंज द एलिमेंट्स ऑफ सेम केमिकल बॉडी मेंडली फोकस्ड ऑन द कंपाउंड फॉर्म। ये जो है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसी के बेसिस पर मेंडली पीरियोडिक टेबल सजाया गया था कि टू अरेंज द एलिमेंट द सेम केमिकल प्रॉपर्टी। मेंडलीव ने उनका जो कंपाउंड, जो एलिमेंट, जो कोई भी एलिमेंट्स का केमिकल प्रॉपर्टी उनको लेना था, उनको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया गया। ठीक है, मान लीजिए मैं लिथियम को बोलूंगा, लिथियम का फॉर्मूला होगा Li2O। मैं सोडियम को बोलूंगा तो Na2O। तो ये दोनों ऑक्साइड्स एक ही फॉर्मूला को बिलोंग करते हैं, दैट इज नथिंग बट R2O। देखिए थोड़ा R2 यहां पे। तो वही बात है कि केमिकल प्रॉपर्टी को जब मैं बात करूंगा न्यूलैंड्स और डोबर्नियर के पीरियोडिक टेबल में, वहां पे जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर आप लोग का पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन हुआ था। लेकिन जब मैं बात करता हूं मेंडली पीरियोडिक टेबल, इन्होंने स्पेशली केमिकल प्रॉपर्टी को फोकस किया। तो केमिकल प्रॉपर्टी मतलब कैसे रिएक्शन करता है वो एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स हैं कैसे रिएक्ट करते हैं और किसी के साथ। तो एक बेसिस आप लेते हैं, जैसे कि आप बोलेंगे कि अगर मेरे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो मुझे बोलना है कौन बच्चा अच्छा है कौन बुरा है, बुरा तो नहीं मतलब कौन थोड़ा खराब है। तो आप उसमें स्टडीज को ले सकते हैं कि किसका मार्क अच्छे हैं तो उसको बोल सकते हैं। अगर आप बेसिस खेल को ले लेंगे, प्लेइंग को ले लेंगे तो कोई अच्छा आ जाएगा और कोई अच्छा आ सकता है। अगर आप सिंगिंग को अच्छा ले लें तो और कोई अच्छा हो सकता है। तो आप बेसिस चुनना पड़ता है। तो यहाँ पे बेसिस चुनने के लिए उन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ले लिए, उनके साथ हर किसी को रिएक्शन किए और जो कोई एलिमेंट्स का सेम फॉर्मूला आता था उनको एक ही ग्रुप में डाल देते थे। द फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड एंड हाइड्राइड आर ट्रीटेड एज वन। देखिए थोड़ा, द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स को बेसिक प्रॉपर्टी चुना गया क्लासिफिकेशन के लिए। उसके बाद सेम फॉर्मूला प्लेस्ड इन ए सिंगल ग्रुप, एक ही ग्रुप में रखा गया। जिन जिन एलिमेंट्स का सेम फॉर्मूला, मैंने बोला अभी लिथियम ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड दोनों का एक ही फॉर्मूला होता है R2O, तो दोनों को एक ग्रुप में रखा गया। यहां पे देखिए बेरियम, इट विल बी BeO, एंड अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं वो भी हो जाएगा MgO। तो दोनों का ऑक्साइड्स फॉर्मूला सेम होता है, दैट इज नथिंग बट RO। यहां पे R मतलब ऑक्सीजन को छोड़कर जो एलिमेंट्स हो उसको R बोला जाता है। तो दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, इसीलिए इनको एक ही ग्रुप में रखा जाता है। ठीक है, तो इतना था मेंडली पीरियोडिक टेबल का एक्सप्लेनेशन। थोड़ा एक मिनट में इसको रिकेप करते हैं। इसमें 7 पीरियड्स 8 ग्रुप्स थे, एंड जो पहले 7 ग्रुप्स थे वो जनरल एलिमेंट्स थे। जो 8 नंबर ग्रुप्स था ना वो था ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट वो होता है जब SPDF सब सेल आप क्लासिफिकेशन करते हैं, जब सब सेल में आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो D सब सेल खाली होता है, वो आप लोग पढ़ेंगे इन क्लास 11th। ठीक है, उसके बाद एक ही ग्रुप में सेम टाइप ऑफ प्रॉपर्टी का एलिमेंट आ जाता है। सेम टाइप प्रॉपर्टी मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑल्सो फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी तो आपको दिखाई देता है, टेम्परेचर, डेंसिटी, ये सब। केमिकल प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए उन्होंने मेंडलीव ने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बेसिस चुना, उनके साथ रिएक्शन किया और हाइड्राइड्स और ऑक्साइड लाए। जिन जिन हाइड्राइड्स का सेम फॉर्मूला आया उनको एक ग्रुप में रखा, जिन जिन ऑक्साइड को भी सेम फॉर्मूला उनको एक ही ग्रुप में रखा। ठीक है, तो इतना था आप लोग का मेंडलीव का एक्सप्लेनेशन। इसके बाद में आएंगे मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियड। धन्यवाद।